ट्रेडिंग। आज के सेशन में, आज के शॉर्ट सेशन में हम क्विक ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं। यूं सेकंड्स में, आपने सुना भी होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सेकंड्स में पैसा बनता है। अच्छा, जहां मैं ये बोलूं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में सेकंड्स में पैसा बनता है, तो आप अपने आप अज्यूम ये भी कर लेना, अज्यूम क्या कर लेना, ये जान लेना, मान लेना कि सेकंड्स में पैसा जाता भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट सिर्फ नहीं होता, लॉस भी होता है। वैसे कहते भी हैं कि दुनिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में 99% लोगों का पैसा गंवाते हैं वो लोग, और 1% लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन साथ में ये भी सच है कि 1% जो लोग पैसा कमाते हैं, बड़ा तगड़ा, बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं सर। जिन लोगों को अपने आप को डिसिप्लिन करना आता है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना आता है, और जो लोग सीख कर ट्रेडिंग करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, वो 1% की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जिन पर डिसिप्लिन नहीं है, इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, बिना सीखे कुछ भी करेंगे, तो फिर वो 99% की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आज जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं, वो वाला टाइम है जब आप बहुत ज़्यादा आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशन कंट्रोल भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। उस फेज में जाने से पहले वाले फेज में अगर आप हो, यानी कि 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले आपने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया है, या अभी तक नहीं किया है और अभी शुरू करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ आपके काम आएगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली ये वो चीज़ है ना, मुझे लगता है जब एक नया इंसान शुरू करता है ट्रेडिंग, तो ये ट्राई ज़रूर करता है जो अभी हम करने वाले हैं। और मुझे आज तक भी कभी कभी ट्रेडिंग करने का मन नहीं करता, कभी कैंडल्स ऑब्जर्व करने का मन नहीं करता, कभी चार्ट पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी मार्केट का मूवमेंट देख करके मन में करता है थोड़ा सा एंट्री ले लें। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आज भी मैं अपनाता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर। तो आप चाहो तो आप भी ये वाली स्ट्रैटेजी बना करके अपना सेकेंड्स में बाहर हो सकते हो। सेकंड्स में प्रॉफिट लेके या लॉस लेके बाहर हो सकते हो। कितने सेकंड्स? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इतने ही सेकंड्स की जरूरत है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेकंड्स का खेल है, ये शुरू होता है सर सुबह 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। 9:15 से 10:30 तक आपको बेस्ट टाइम है ये वाला खेल करने का। इस वाले तरीके से अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट फेज होता है, बेस्ट टाइम होता है। या फिर शाम के जब मार्केट बंद हो रहा होता है, तो 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे, 3:30 तक, या फिर 3 बजे से 3:30 तक, ये मान लो वो बेस्ट टाइम है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कई बार क्लोजिंग के टाइम पे उतनी ज़्यादा हलचल कभी कभी नहीं होती है, लेकिन सुबह के टाइम पे तो निश्चित आपको हलचल दिखने मिलेगी। सुबह 9:15 से लेकर 9:30 तक ये जो 15 मिनट का टाइम होता है ना सर, कैंडल यूं डिम, ये डिम, ये डिम, ये डिम खेल होता है। उसके बाद यूं यूं चलने लग जाता है। तो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो चीज है सर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है? अरे कहां चला गया अंडू? हाँ, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है? एक मिनट, पहले देसी भाषा में समझ लो, उसके बाद इसको समझेंगे। ऊपर की छत देखते हो ना, आपके घर में ऊपर की छत है और नीचे जमीन है। जब आप बॉल को, रबर के बॉल को जमीन पर पटकते हो तो क्या होता है? जितनी तेजी से आप पटकोगे उतनी तेजी से ऊपर आता है वो। इसी तरीके से ऊपर का जो छत होता है, जितनी तेजी से आप ऊपर बॉल मारोगे उतनी तेजी से वो नीचे आएगा, होता है ना। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो प्राइस गिरना और प्राइस बढ़ने का खेल होता है सर, इसमें सपोर्ट यानी कि जो जमीन, नीचे वाला सपोर्ट, नीचे वाले को बोल दिया हमने सपोर्ट, जहां बॉल नीचे हम पटक रहे हैं, जो जमीन वाला स्तर है उसको हमने बोल दिया सपोर्ट, और ऊपर छत वाला जो स्तर है उसको हमने बोल दिया रेसिस्टेंस। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में प्राइस जब सपोर्ट पर यानी कि जमीन पर जा रहा होता है, तो एक बार बाउंस ऊपर जरूर करता है रबर के बॉल की तरह। इसी तरीके से प्राइस जब ऊपर की तरफ छत को टच कर रहा होता है, तो एक बार नीचे जरूर आता है। तो हमारे को अगर यह पता चल जाए कि भैया वो जमीन वाला पॉइंट कौन सा है, सपोर्ट वाला पॉइंट कौन सा है, वो अगर पता चल जाए, तो उस मोमेंट पर हम घुस करके अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। मतलब नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है प्राइस, और सपोर्ट पर आया, तो सपोर्ट पर जैसे ही आया, मेरे को पता है कि ये वाला सपोर्ट वाला पॉइंट है। अगर मैं ये पता कर लूं कि ये सपोर्ट वाला पॉइंट है, तो उस समय मैं एंट्री ले लूंगा ना, और जैसे ही ऊपर जाएगा मैं निकल लूंगा प्रॉफिट लेकर के।
कॉल लेकर के, आपको पता है कि जब हम ऊपर जाने वाला खरीदते हैं अप वाला तो उसको कॉल कहते हैं। जब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो हम कॉल लेते हैं। और जब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और वहां से हमको कमाना है, तो हम पुट खरीदते हैं। इसी तरीके से जब ऊपर की तरफ टकरा रहा है और मुझे पता चल गया ऊपर का ये पॉइंट है, अब यहां प्राइस आ रहा है, यहां प्राइस आ रहा है, आने वाला है, तो अब मुझे पता है कि अब नीचे गिरेगा ही, वही ऊपर के पॉइंट के मैं एंट्री ले लूंगा और जैसे ही थोड़ा नीचे गिरे मैं एग्जिट मार लूंगा प्रॉफिट लेकर के। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से ये वाला काम होता है। जैसे आपने यहां पे देखो सर, अगर मैं इतना ये वाला एरिया पकड़ूं तो ये वाले एरिया में देखो प्राइस, ये प्राइस होता है। स्टॉक मार्केट कहते हैं ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो क्या ऊपर जाता है और क्या नीचे जाता है? प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, किसी स्टॉक का, किसी ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम स्टॉक का प्राइस नहीं देखते, ऑप्शन का प्रीमियम देखते हैं। ठीक, तो प्राइस जब ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखो ऊपर एक पॉइंट से टकरा करके ये नीचे आया, दोबारा फिर ऊपर गया एक पॉइंट से, ये हालांकि थोड़ा ऊपर गया है, इसमें ये वाला ब्रेकआउट वाला केस है, अलग है। लेकिन मैक्सिमम केस में आप देखोगे ऊपर तोड़ने से पहले एक बार नीचे जरूर आता है। जैसे इसके पहले वाला अगर हम देखें कि इसके पहले भी कुछ हो रहा होगा, तो एक बार देखो ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर दूसरी बार में तोड़ा है ना, दूसरी बार में तोड़ा है। लेकिन जब तक ऊपर नहीं तोड़ा है तो ये एक बार नीचे जरूर आएगा, अगली बार में हो सकता है तोड़ के ऊपर चला जाए। तो मेरे को अगर ये पता चल गया कि सर इसको हटा दूं क्या, इसको हटा ही देता हूं, वैसे बनाता हूं। देखो यूं 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 करके नीचे आया, ठीक, और यूं 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 करके ऊपर गया, और यहां से फिर नीचे दौड़ा, यहां से फिर ऊपर गया, यहां से फिर नीचे दौड़ा। अगर मेरे को ये चीज दिख रही है तो इसका मतलब एक चीज मेरे को समझ जाना है कि सर ये वाला एक पॉइंट बन रहा है जहां से प्राइस बार बार नीचे तकड़ा के ऊपर जा रहा है। अच्छा, कितने दिन में आप एक ही दिन का डे चार्ट ये देख सकते हो, आपको महीने का चार्ट, हफ्ते का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल करके आप दे सकते हो जब से सुबह से मार्केट खुला है। ठीक, तो मेरे को पता चल गया दो बार कि यहां पर, अच्छा यहां पर से वापस लौटा है, दो बार में यहां से वापस लौटा है। अब तीसरी बार क्या हुआ है, तीसरी बार जब यहां पे आया और मैं मार्केट में घुसा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां पे आया तो मैं इस पॉइंट पर अपना ट्रेड ले लूंगा, कॉल खट से ले लूं। लाल में लिख रहा हूं मतलब, ठीक है ये मत समझना कि मैं डाउन साइज वाली बात कर रहा हूं, नौ लाल ऐसे ही ले लिया। लो हटा देते हैं यार कलर, क्या ले लूं, व्हाइट ले लूं, चलो व्हाइट ले लेता हूं। ठीक, तो मैं यहां पर इस पॉइंट पर कॉल ले लूंगा। तो यहां पर जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, देखो हम जब स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं ना, हम जब सेकेंड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ज्यादा लालच मत करना। हो सकता है यहां पर आपको 1%, 2%, 3% प्रॉफिट दिखे, सर सेकेंड्स में निकल जाओ लेकर के, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, आप अभी एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हो, आपको सब कुछ नहीं आया है, अभी कुछ दिनों वाले आप ट्रेडर हो। तो सेकंड्स में लेके निकलो, 2-3%, 4% भी प्रॉफिट आ रहा है, निकलो। वो टाइम आएगा बाद में जब हम 20%, 30%, 50% प्रॉफिट के लिए रुके रहेंगे मार्केट में, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, आपको वो कलेजा चाहिए अपने पैसे को खोते हुए देखने का कलेजा। क्योंकि जब आप 20%, 30% प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो आपका लगाया हुआ पैसा गिर भी रहा होगा, वहां पर आपको वेट करना है, देखना है कि गिर रहा है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, डूब रहा है, क्योंकि आपकी एनालिसिस ये कह रही है कि गिरते 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 ये ऊपर जाएगा। वो बाद वाला फेज है। लेकिन चूंकि नए हैं तो हमारे को 2-3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में निकल लेना है, 1-2% प्रॉफिट लेकर निकलो। 1-2% प्रॉफिट भी अगर रोज का बना रहे हो, सर महीने का 30% प्रॉफिट हुआ, एक महीने का 30% पूरी दुनिया में घूम जाओ तो कौन देता है? और एक्सपर्ट्स जो ट्रेडर होते हैं ना, एक्सपर्ट्स, वो भी महीने का 30% भैया डाउटफुल होता है। लेकिन ये सेकंड्स वाली स्ट्रेटेजी करके किया जा सकता है। अभी मोबाइल पे दिखाऊंगा आपको लाइव शेयर करके, ठीक है, लेके निकलो। इसी तरीके से मुझे पता चल रहा है, मैं अगर इस पॉइंट पे नहीं घुसा हूं और मुझे पता चल गया यहां पर ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, दो बार मैंने देखा कि यहां से ऐसा हो चुका है, तो इसको मैं क्या समझूंगा, ऊपर की छत, यानी कि ये रेसिस्टेंस है भैया। बॉल इधर गई तो एक बार नीचे जरूर आएगी। तो अब मैं देख रहा हूं कि तीसरी बार बॉल जा रही है ऊपर, जा रही है ऊपर, जा रही है ऊपर, वेट करूंगा, जैसे ही इधर गया मैं एंट्री मारूंगा खट से, और यहां जैसे आती है मैं तुरंत निकल रहा हूं। मैं वेट नहीं करूंगा कि और नीचे जाएगा तो और कमाऊंगा। ऊपर मैं क्या ले लूंगा, पुट,
जब मेरे को गिरते मार्केट से कमाना होता है तो मैं पुट लेता हूं, जब मेरे को उठते मार्केट से कमाना होता है तो मैं कॉल लेता हूं। इतना तो पता होगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर आपको पता चल गया और आप जिस समय मार्केट में बैठे हो मतलब मोबाइल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको दिख गया ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट पे प्राइस आ रहा है, गोल्डन चांस होता है सर, गोल्डन। हालांकि 10:30 बजे के बाद कम मिलेगा ये वाला चांस आपको देखने, ऊपर या नीचे। हालांकि सुबह के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो एक दूसरा वाला स्ट्रेटेजी भी शेयर करता हूं कि आपको जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता ना हो, मतलब जब ना इधर प्राइस हो ना इधर प्राइस हो, प्राइस यहां घूम रहा है, तब क्या करोगे? उसके लिए भी एक क्विक वाला बताता हूं, जिसके लिए भी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। वो चीज आपको दिख जाए तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो। दिखाऊं क्या? फोन में दिखा दूं? नहीं, पहले बता देता हूं फिर फोन में दिखाता हूं। देखो होता क्या है, कॉमन सी चीज है, समझना आसान है, इसलिए ही बता दे रहा हूं। बाकी इसको बेसिकली स्कैल्पिंग कहते हैं, लेकिन ये डिटेल स्कैल्पिंग नहीं है। मूविंग एवरेज समझना जरूरी है। अगर जब हम स्कैल्पिंग आपको समझाऊंगा तो स्कैल्पिंग का एक डिफरेंशिएशन करूंगा, उसमें पूरा डिटेल स्कैल्पिंग समझाऊंगा। मुझसे समझना है अरे भैया स्कैल्पिंग तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आगे डिटेल स्कैल्पिंग का सेशन लेकर के आऊंगा, मूविंग एवरेज का खेल सब कुछ समझाऊंगा, उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अच्छा, दूसरे वाले चीज की मैं बात कर रहा हूं। मान लो ऐसा कैंडल बन रहा है, ठीक है, और यहीं पर अरे रुको, ग्रीन और रेड कर देते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ग्रीन बन रहा है, सॉरी ग्रीन बनेगा तो ऊपर बनेगा ना भैया। ये देखो ग्रीन बन रहा है, ठीक है, ऐसा बन रहा है, और यहीं पर एक कैंडल बनता है ऐसा, बड़ा सा रेड बनता है। सर इसका मतलब समझोगे क्या होगा? यहां पर जब ग्रीन बन रहा था, इसका मतलब बायर्स जो खरीदने वाले हैं वो ज्यादा जब खरीद रहे थे तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी मोमेंट में पता चला कि रेड इतना बड़ा बना है, इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि प्राइस गिराने वाले यानी कि सेलर्स यहां पर हावी हो गए। तो इसका मतलब अब प्राइस हो सकता है और नीचे जाएगा। तो इसी पॉइंट पर मैं तुरंत नहीं घुसूंगा मार्केट में। मेरे को देखना यह है कि एक छोटा सा कैंडल रेड और बने, छोटा सा कैंडल रेड और बनने की तरफ जा रहा है, मैं खट से एंट्री ले लूंगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी वहां पर यह बन जाती है कि एक जब बड़ा रेड कैंडल बना है, इतने छोटे छोटे ग्रीन के बाद, छोटे छोटे ग्रीन के बाद जब एक बड़ा रेड कैंडल बना है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो मैं देखूंगा दूसरा भी रेड बन रहा है क्या, तो मैं एंट्री मारूंगा और थोड़ा सा जैसे और रेड बनता है मैं एग्जिट मार जाऊंगा। मैंने बोला ना कुछ सेकंड्स वेट नहीं करना, 3-4 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, इतने में एग्जिट कर लेना है। क्योंकि यह भी हो सकता है कि यहां पर जो ये रेड बनता हुआ आपको दिख रहा था भैया, वो यहां रेड बनता हुआ जो दिख रहा था ये ग्रीन में तब्दील हो जाए इससे भी बड़ा, मतलब अब बायर हावी हो गया, डबल पटका मारा बायर ने यहां पर। यह भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले अपने को निकल लेना है भाई साहब, उससे पहले निकल लेना है। तो ये दो चीज आप तब भी अप्लाई कर सकते हो जब पहले ही दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करने घुसे हो, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना आता, तब भी आप करके कमा सकते हो। अब मैं आपको मोबाइल पर करके दिखाऊं, शेयर करके। देखो मोबाइल पर मैं आपको जरा शेयर करके अब दिखाता हूं। मैं कर देता हूं अपनी स्क्रीन शेयर। यस, अब मेरी जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, ये मैं जरा मार्केट वोल्फ ओपन कर रहा हूं। मार्केट वोल्फ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉफिट होने पर ही सिर्फ 5% देना होता है, मीन 100 रुपए पे 5 रुपए। दूसरे मैक्सिमम किसी भी ब्रोकर पे आप जाएंगे तो आपको पर ट्रेड वहां पर चार्ज लगता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। 20 रुपए पर ट्रेड तो मिनिमम देना ही होता है। कोई एनुअल मेंटेनेंस फी भी नहीं लगती। हमारे सामने आ गया बैंक निफ्टी। ऊपर की साइड देखो आपको रेसिस्टेंस दिख गया होगा, छत वाला जो लेवल में कह रहा था, देख रहे हो? एक ही पॉइंट से ऊपर बार बार, 2 बार, तीसरी बार ये हिट कर चुका है, लेकिन हिट करके सीधा नीचे ना आकर के थोड़ा ये साइडवेज जा रहा है, साइड में घूम रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आकर के ये साइड में ही लेके चल रहा है। तो अच्छा, राइट साइड में आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आप खरीदना है आपको, मतलब कॉल खरीदना है, डाउन पे खरीदना है, पुट खरीदना है। इसी तरीके से 3 प्राइस है आपके पास, 999 है, 19 2000 है, 4000 है। आज का तक लेना है, थर्सडे तक लेना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो कब तक का आपको ऑप्शन लेना है। ठीक है, फॉलो ट्रेंड, ये जो मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखाता है कि आप अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके हिसाब से अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, 60% डाउन है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा स्टेज अभी कंफ्यूजिंग है, ना ही कॉल लेने का सीधा इंडिकेशन है, ना ही पुट लेने का ऑप्शन सीधा इंडिकेशन है। तो यहाँ पर जस्ट एक रैंडम ट्रेड आप ले लेता हूं मैं, दिखाने के लिए सिर्फ। अब देखो ऑप्शंस में से एनालाइज करने लग गए, ये हमारे को बेस्ट 2 प्राइस निकाल के दिए, हमें फास्टर प्राइस मूवमेंट चूज करके हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। जैसे लॉस है तो मिनिमम ही रखना है भैया, मिनिमम लॉस पे, स्टॉप लॉस उतने पे अपने आप बिक जाएगा। जैसे उतना लॉस हिट करेगा या उतना प्रॉफिट हिट करेगा, या अपने आप सेल हो जाएगा। ठीक है, सेट कर सकते हो। 20% हमने मिनिमम ऑप्शन है तो वो सेट कर दिया। प्रॉफिट भी हम सेट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी आप ऐसे कितना सेट कर सकते हो, 20% प्रॉफिट भी। हालांकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 20% तक जाएगा नहीं, हमें तो 1-2% पे ही निकल जाना है, वो ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर समरी आपको दिख रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट लॉस नीचे देखो आपने सेट किया है, वो ये दिखा रहा है। ठीक है, ओके। सो अभी जो हमारा चल रहा है 0.3% रिटर्न, मतलब 3 रुपए का हम प्रॉफिट में है। देखो राइट साइड में 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये हमने एक रैंडम ट्रेड लिया है बस शो करने के लिए। ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो चलो स्टॉप ही कर देते हैं। स्टॉप कर दिया जाए, बताओ भैया स्टॉप कर दिया जाए। हाँ, स्टॉप कर दिया। हम 3 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए। यहाँ पर जस्ट एक रैंडम ट्रेड था ये मत समझिएगा कि 3 रुपए प्रॉफिट लिया है तो ये प्रॉफिट कमाने की स्ट्रेटेजी थी, ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। चूंकि साइडवेज में चल रहा था तो वहां पर हमारी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अगर वो प्राइस नीचे आ रहा होता या ऊपर को जा रहा होता तो फिर हम सोचते, जैसा आपने दूसरा बताया था कि छोटे छोटे ग्रीन के बाद कोई बहुत बड़ा रेड बन गया, या छोटे छोटे रेड के बाद कोई बहुत बड़ा ग्रीन बन गया, तो हमारा डिसीजन बन सकता है वहां पे। या फिर हम बिल्कुल रेसिस्टेंस पर टच हुआ है या फिर सपोर्ट पर टच हुआ है, तो वहां पर हमारा डिसीजन बनेगा। लेकिन साइड साइड में चल रहा है तो कुछ डिसीजन लेना मुश्किल होता है, वहां पर वेट करना ही ऑप्शन होता है। लेकिन चूंकि मुझे आपको दिखाना था एक ट्रेड लेकर के, तो मैंने एक रैंडम ट्रेड लेकर के दिखाया। लेकिन चलो उसमें भी 3 रुपए प्रॉफिट, मतलब 0.30% के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो ये चीजें आपको मार्केट वुल्फ में फायदा मिल जाता है कि आपको यहां पर चार्ज भी नहीं लगता, तो सेकंड्स में घुसना, सेकंड्स में घुसना निकलना इजी है। किसी भी दूसरे ब्रोकरेज पे बेसिकली घुसने और निकलने का 20-20 रुपए लगता है, तो वहां पर घुसना और निकलना कई बार सेकंड्स में महंगा पड़ जाता है। मान लो लॉस कर लिया आपने सेकंड्स में, तो 40 रुपए तो गए ना, 20 रुपए घुसना 20 रुपए निकलना, 40 रुपए तो गए।